हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मीनिंग ऑफ लाइफ में। और आज हम बात करेंगे अपनी इस खूबसूरत प्रकृति की। हमें अपने प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, जो हम आज की डेट में बिल्कुल नहीं करते। आज आप लोग देख रहे हैं जगह जगह पे बाढ़ आ रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, भूकंप आ रहा है, और उन सब का कारण कौन है? हम खुद। क्योंकि हमने प्रकृति का इतना नुकसान किया है कि यह प्रकृति हमारा नुकसान कर रही है। लोगों का मानना है कि जिसकी काया अच्छी है वो बहुत खूबसूरत है, जिसके पास माया है वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन एक्चुअल सत्य ये है कि जो ईश्वर ने, जिस खुदा ने ये प्रकृति बनाई है, उससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने इस खूबसूरती का इतना नाश किया है कि इसकी कोई हद नहीं है। हम शिमला जाएंगे, मंसूरी जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, धर्मशाला जाएंगे और वहाँ जाके कहेंगे वाह कितनी खूबसूरत प्रकृति है, काश हम लोग यहीं बस जाते, कितना अच्छा लग रहा है, कितने पेड़ पौधे हैं, कितना आनंद आ रहा है। भाई, जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी कभी इसी तरीके से प्रकृति थी, वहाँ भी बहुत सारे पेड़ पौधे थे, वहाँ भी बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपके घर में 5 लोग हैं, अब उन पाँचों को अलग अलग फ्लैट चाहिए, अलग अलग घर चाहिए। एक समय था कि एक संयुक्त परिवार होता था, 5 फैमिली एक ही घर में रहती थी, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज की डेट में 5 लोगों को अलग अलग जाना है, अलग अलग घर में रहना है, सबके पास अलग अलग फ्लैट होना चाहिए। अगर किसी के पास 100 गज का फ्लैट है तो दूसरे के पास 150 गज का होगा, क्योंकि आजकल ये प्रथा भी बहुत चल गई है कि तू बड़ा कि मैं बड़ा, कि तू छोटा कि मैं छोटा। ये आजकल बड़ा चल गया है। तो इस वजह से हमने प्रकृति की वो बेकदरी करी है। पेड़ काट काट के हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाई हैं, बड़ी बड़ी फ्लैट बनाए हैं, और हम बड़े खुश होते हैं। देख लो, हमारा 4थे माले पे फ्लैट है, 1200 स्क्वायर फुट पे है, 1800 स्क्वायर फुट पे हमारा फ्लैट है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर हम उसमें क्या लगा लेते हैं? एसी लगा लेते हैं, हमारा उसमें कूलर लग गया। फिर धीरे धीरे करके हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। फिर कहते हैं हे ईश्वर, हमने ऐसा क्या किया था कि हम इतने बीमार हो गए? बीमार तो आप अपने कर्मों की वजह से हो गए, क्योंकि आपने प्रकृति का नुकसान किया, प्रकृति आपका नुकसान कर रही है। ये जो पेड़ होते हैं, ये आपकी जो हवाएं हैं उनको फिल्टर करके, शुद्ध करके आपको देते हैं। आपसे कार्बन डाई लेते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन आपको तो एसी में आनंद चाहिए। अब अगर आपको एसी चाहिए तो फिर कहाँ से आपको प्राकृतिक हवाएं मिलेंगी? पेड़ आप काटते जा रहे हैं, ज़मीनें आप बर्बाद करते जा रहे हैं। दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? अनाज के लिए ज़मीन ही नहीं है। जब ज़मीन ही नहीं है तो अनाज तो ऑटोमेटिक महंगा होगा। फिर अपन कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। पहले वृक्ष हुआ करते थे, उसमें फल आया करते थे। जब फल आया करते थे उन्हें हम खाया करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। आजकल के जो फल हैं वो केमिकल के फल हैं, खाती हैं हमें लूज मोशन हो जाते हैं। फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाओ, डॉक्टर कहता है लगता है आपने फल खाया है रात में। हमें रात में फल नहीं खाने चाहिए। लेकिन हमें कौन समझाए कि फल से कुछ नहीं होता। आजकल तो सब कुछ हम केमिकल का खा रहे हैं, जो शरीर हमारा नहीं झेल पा रहा। और इन सब का कारण क्या है? प्रकृति के साथ खिलवाड़। जब तक प्रकृति के संग खिलवाड़ होता रहेगा, प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ करती रहेगी। इसलिए मेरे भाइयों, हर घर में कम से कम 2 पेड़ पौधे अवश्य लगाएं। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगेंगे तो प्रकृति भी कम से कम हमारा नुकसान करेगी, क्योंकि हम प्रकृति का कम से कम नुकसान करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको समझा पाया कि हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे भी बुरे हालात बनेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए इसी तरीके से मोटिवेट वीडियो लाता रहूँगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। जय जिनेंद्र।